हरि ओम हरि ओम हरि ओम। बेटा, ये आपने लिखा है कि मेरी सास से अनबन रहती है, सास से अनबन रहती है, वो मेरे को समझती नहीं है। अनबन रहती, मेरे को समझती नहीं। कोई बात नहीं, तुम अपने को समझो ना। तुम अपने को समझो। ये संसार जो है ना, वो भी क्या करे, माया में रची पची है, सत्य स्वरूप में कभी आई नहीं है। अगर सत्संग में भी आती हैं तो सत्य को जाने ही नहीं है। ये जो है चर अचर जितना सब में जीव फंसा रहता है, इसलिए। और ये परिपूर्ण है नहीं, इसी में उनको जो है बड़ा जगत में फंसी पड़ी हैं। इसलिए तुम वो नहीं समझते, तुमको दूसरे को समझाने की जरूरत क्या है। तुम खुद अपने को समझो। अगर तुम गुरु कहते हैं वो यही नित्य रोज अभ्यास तुम करो। ब्रह्म ज्ञानी जो है शांत सौम्य गंभीर होता है, तुम भी गंभीर बनो। ये ज्ञान सबके लिए नहीं है, कोई बिरला ही इसको समझता है, इसे सुन पाता है, सोच लेना। अतः इसे संसार जो है जन्म मरण के संसार में बार बार इसे कोई का कहने में, कोई से रोग दो समझने में गंवा देता है। भगवान ने रास्ता दिखाया है मोह का। अब गुरु कहते बाहर संसार का ना, ज्ञानी जो होता है ज्ञान से रास्ता निकाल लेता है, कोई को सताता नहीं है। तुमको एक मजेदार कहानी बताते हैं। एक सास थी, तो वो सास जो थी तो अपने जो है बहुत 4-5 उसकी बहुएं थी, 4-5 बहुएं थी। तो वो सास क्या करती थी कि सब बहुओं को जो है काम बताती थी, वो दिन भर बैठने नहीं देती थी। कहीं जो है आटा पिसवाती थी, जब उससे छुट्टी पाए तो बर्तन मांज, सब लोग जुटो बर्तन मांजो, चलो ये तो खाओगे तो करोगे ही, बर्तन मांजना। फिर वो कहती थी सब काम, आटा पिसवाना, चावल धान कुटवाना, खाना बनवाना, सब घर का काम करवाना। जब बेचारी थोड़ी फुर्सत पा जाती तो, क्योंकि उस सास पने का अहंकार था उसको, तो इसलिए वो कहती चलो अब चलो 1-1 किलो सबको कपास माने रुई देती और कहती कि चलो अब छुट्टी पाए हो तो चलो 1-1 किलो सब लोग जो है सूत काटो। 1-1 सबके हिस्सा में बांट देती। बहुत परेशान बेचारी, एक तो काम करने में इतनी थक जाती, ना ही तो उनको फुर्सत मिलती, और इतनी दुखी रहती थी। मन ही सास का इतना चलता था। पहले के लोगों को बड़ा होते ना, बड़ी ऐसे जैसे कहते हो ना, दावा जमाती हैं कि हम ब्याह के लाए हैं। तुम्हारी भी सास यही चाहती है, हम ब्याह के लाए हैं तो तुमको हम खरीद के लेके आए। इंसान की ये भावना जब हो जाती है तो इंसान फिर जो है कोई के साथ इंसानियत नहीं बरतता है, हैवान हो जाता है, बड़ी दुखी। तो जो है दूसरे छोटे बेटे की शादी हुई तो वो बड़ी ब्रह्म ज्ञानी थी। देखा आई तो उसको भी सूत काटने सब काम लगा दिया, और काम लगा के थोड़े दिन तो नहीं दिया, के बाद उनको भी सूत काटने के लिए दिया। कहा काटो 1 किलो कपास। तो वो बेचारी सब बहुएं रोने लगी, कहीं बहन इस घर की रिवाज यही है, जब काम धाम से छुट्टी पाते हैं तो ये बुढ़िया सूत कटवाती हमसे। कहीं तुम चिंता न करो। अरे बहन तुम चिंता क्यों करती हो, सूत काटना कौन सी बड़ी बात है, हैं? सब लोग जाओ, तुम काम करके जाओ, आराम करो, हम सारा सूत काट डालेंगे, तुम चिंता ना करो। अब जो है जो 4 बहुएं थी बड़ी खुश हुई, कहने लगी अरे भैया ये बहू तो बड़ी स्पट आई है, ये तो बहुत अच्छी है, चलो थोड़ा सा काम करने के बाद सुकून तो मिलेगा, आराम चैन तो मिलेगी, हैं? उसने कहा तुम चिंता ना करो, सब कपास हम सब काट डालेंगे, सूत जितना है वो रुई।
उन्होंने क्या किया कि 4 किलो वो रुई और 1 किलो अपनी 5 किलो रुई बड़ा भारी बक्सा खाली किया, पहले रजैया गद्दा वाले होते हैं ना, दाब दूब के उसी में भर दिया। राब दाब दाब के 1 महीना हो गया तो पूरा बक्सा भर गया। अब जो है और सब बहुएं जो है बड़ी खुश हो गई कि चलो बहन, सूत काटने से तो छुट्टी मिली। अब जो है एक दिन जो है उसने कहा अब जो बूढ़ी जानेगी है तो बड़ा ही प्रलय मचाएगी। उसने युक्ति सोचा, ब्रह्मज्ञानी युक्ति से चलता, शांत रहता है, किसी का ना किसी को कष्ट देता है, ना कष्ट देने की संभावना करता है, और ना ही कष्ट पाता है, ना कष्ट किसी को देता है। तभी तो गीता में कहा ना उपदेश को प्राप्त हो, ना किसी को उपदेश दो। अब जो है उसने क्या किया, कहा युक्ति सोचना पड़ेगा। ब्रह्मज्ञानी के पास युक्ति होती है, वो ब्रह्मज्ञानी थी। अब काम से छुट्टी पाती तो अपना सुमिरन भजन सत्संग में रहती, अपना गीता पढ़ती, लेकिन कपास काटो, मरने को चली हैं। गुरु ने कहा ये संसार है, इसी में फंसा रहता है, ना चैन से जिएगा, ना किसी को जीने देगा। अब जो है उसने क्या किया, किसी किसी के घर में 2 तरफ से दरवाजे होते हैं। रात में उसने क्या किया, बड़े बड़े बाल लगाए नकली, और वो जो काली जी की जीभ होती है ना, काली जी की जीभ लगा लिया और मुंह में कोयला लगा लिया। एक त्रिशूल लेकर के, एक भैंस पली थी, एक पड़वा लिया और पड़वा पर बैठ गई, और जिस कमरे में बूढ़ी सोती थी उसी कमरे को खटखटाया। कहा जब खटखटाया तो वहाँ आई तो कहने भाई लाल लाल मुंह देखा, थोड़ा दरवाजा खोला, कहा कौन, कहा मैं चंडिका चढ़ी पंडिका, पंडिका माने पड़वा। अब सास जो है बहुत भाई डर गई, कहा क्यों, अरे भगवती माता आज हमको दर्शन दिए हो तुम आज सौभाग्य है तुम्हारा दर्शन मेरे को हुआ। तो कहा कि माँ ए बूढ़ी तेरे ऊपर मैं बहुत क्रोधित हूँ। कहा हे भगवती माता मेरे को माफ करो। कहा माफ नहीं करेंगे, तेरा सर्वनाश कर देंगे हम। कहा हमसे कौन सी चूक हुई, कौन सी गलती हुई। कहा देख तेरी बहुएं इतना काम करती हैं और तू एक एक काम करने के बाद में 1-1 किलो रुई का सूत कटवाती है, इतना बड़ा पाप करती है। बहुओं ने मेरे को पुकारा और उनकी पुकार सुन करके मैं आई हूँ। कहा भगवती जी माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। कहा तेरे को माफ़ी नहीं मिल सकती है, हैं तू बड़ी गुनाहगार है। तो कहा कि ये ब्रह्मज्ञानी के पास में ये युक्ति होती, मारा तो नहीं, किसी को गाली तो दिया नहीं, कुछ नहीं किया ना मारा ना गाली दिया, कुछ नहीं किया। एक काम किया, युक्ति निकाली। वो शांत रहता, युक्ति में रहता, युक्ति निकाला उसने। जब युक्ति निकाली तो कहा हे भगवती मुझसे जो गुनाह हुआ अच्छा माफ़ करो। कहा तेरे को माफ़ी नहीं मिल सकती, तूने बहुत बड़ा पाप किया सारे बहुओं के साथ। तो कहा अब बताओ मैं क्या करूं। कहा जो तेरी बहुओं के पास में जो है सूत काट काट के जो है उन्होंने बक्सा भरा है, अब प्रायश्चित इसका कहीं, हे माँ बताओ प्रायश्चित क्या करें। तो कहते प्रायश्चित ये करो कि जो सूत काटा गया है उसको कहो सारा सूत कपासा, सारा सूत कपासा, यानी का मतलब क्या, जो सूत काटा गया है वो कपास बन जाए। इतनी तूने जो गुनाह करवाई है प्रायश्चित तेरा, क्योंकि कपास तो वह भरी थी सब पूरा, कपास माने रुई, युक्ति लगा करके सारी रुई भर रखी थी उसने। जब सारी रुई भर रखी थी तो क्या कर सकती बताओ, खोल के तो दिखा नहीं सकती थी। उन्हें कहा एक गुनाह तुम्हारा ये माफ हो सकता है, तुम कहो सारा सूत कपासा, यानी जो सूत काटा गया है वो कपास बन जाए। युक्ति निकाली ना। तो कहा हे भगवती माता, कहा 3 बार कहो, तिरबाचा लो, कहो सारा सूत कपासा,
सारा सूत कपासा, सारा सूत कपासा। और नहीं कहा कि हम तुम्हारा सब विनाश कर देंगे। तो भाई बूढ़ी करे तो क्या करे, ने कहा हे भगवती माता क्षमा करो, और जो है सारा सूत कपासा, सारा सूत कपासा, यानी सारा सूत जो हमने कटवाया है, गुनाह किया है, वो सारा सूत कपास यानी रुई बन जाए। कहा मैं जा रही हूँ, तेरे ऊपर प्रसन्न हो गई हूँ, जा बक्सा खोल के देख जा करके। और वो पीछे वाले दरवाजे से नकली बाल, नकली त्रिशूल सब फेंक फांक करके वो कपड़ा कोयला मुंह धोया। मुंह धो करके कहा देख अभी मत खोलना, सवेरे खोल के देख जाके, तेरे बचन से तेरा सूत सारा सूत जो काट के बहुओं ने मेहनत करके रखी थी वो कपास, और कह दे कि आज से बहुओं से मैं सूत नहीं कटवाऊंगा। कहा नहीं नहीं माँ, अब कभी नहीं कहूँगा, जो करते हैं करने दो, चैन से जिए और हम भी चैन से जिएंगे। तो युक्ति निकाली, तुम भी अपने सास को भगवान देखना, युक्ति से ज्ञान से उसको ज्ञान दे देना, बस ज्ञान ही दिया। बहू ने इनका मारा नहीं, गाली नहीं दिया, और उसके पास में युक्ति निकाल करके अपनी सास को सुधार दिया। सब जितनी बहुएं थी बड़ा सुकून पाई। कहा तुम लोग जो है आज से माँ जो है सूत नहीं कटवाएगी। माँ का विवेक जागृत हो गया, माँ ज्ञान स्वरूप हो गई। और रोज जो है उसको अब बताया सब, कहा आज माँ आई थी, चलो बक्सा खोले। तो बक्सा खोला तो पूरी रुई भरी बक्सा भर के। कहा भगवती माता आई थी, तुम लोगों की मेहनत हमने मट्टी में मिला दिया, अब जो है कभी नहीं कान पकड़ती हूँ। माँ हमारे ऊपर बड़ी क्रोधित है, काली माँ आई थी। और वो छोटी बहू तो मुस्कुरा रही थी, वो जानती थी कौन सी काली आई थी। युक्ति निकाला उसने, युक्ति से उसको बस कर दिया। ना मारा ना गाली दिया, कुछ नहीं किया, मार और गाली कुछ नहीं दिया। हाँ हाँ, कहा नहीं है कि काल की जे बताया है, भजन की लाइन है, कहते हैं पिया को ले गए थानेदार, यानी क्या है, जब यमराज आते हैं थानेदार की तरह पकड़ के ले जाते हैं। मुस्की बांध पिया को ले गए, ना गाली ना मार, सखीरी देखो नैन उघार। क्या ना कोई मारते दिखता है, ना कोई गाली देते दिखता है, लेकिन फिर भी कहते हैं यमराज बांध के ले जाते हैं। कुछ दिखाई नहीं देता है, ना गाली ना मार, कुछ नहीं दिखता है। और जो इंसान टाएं 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 बोलता रहता है, मुस्की माने मुंह बंद जाता है, आवाज तक नहीं निकलती है, थर थर कांपता है इंसान, कोई को आवाज नहीं लगा पाता है। कहीं अटैक पड़ गया, बोल पाता है कुछ? देखो जाके कितने अटैक पड़ रहे हैं रोज। एक तो पता नहीं कौन सी हवा चली है, इन बैठे बैठे खा पी करके इंसान सोता है, जागा तो खत्म। रोज ये पता नहीं कहाँ का काल आया है। इसलिए ज्ञानी को शांत रहना चाहिए, कुछ नहीं युक्ति से। तुम भी अपनी सास को फिर रोज क्या करने लगे, अपनी सास को गीता पढ़ करके सुनाने लगी, रोज हरि भजन में लगाने लगी। हो हरि भजन में लगाया और जो है बहुत खुश हो गई सास, और जो है प्रेम से अपना भी उद्धार किया ब्रह्मज्ञानी ने, और उनका भी उद्धार किया। जब अपना खुद का उद्धार इंसान करेगा तभी तो दूसरे का कर पाएगा, बताओ। खुद का उद्धार किया और जो है उनका भी उद्धार कर दिया। ऐसे तुम भी युक्ति नहीं करो बेटा, वो शांति से तुमको नहीं रहने देती है, तुमको चैन नहीं लेने देती है, कोई बात नहीं, उसमें भगवान देखना तुम कि इसके अंदर भगवान ही है। किसी को तुम द्वेष मत करना, वो भी तुम्हारी माँ है,
धर्म की माँ है, इसलिए द्वेष मत करना बेटा। वो जो है उस अनबन रहती है, तुम युक्ति से कुछ लोग जो है प्रलोभन लालच में रहते हैं। देखो क्या चाहती है तुमसे वो, ये तुम एक बार देखना कि आखिर तुमसे क्या चाहती है वो, उसको ये विचार करो हैं। और अगर देखो वो नहीं, फिर भी नहीं समझती है, तो तुम अपना उद्धार करो, उससे बच करके रहो। वो जहाँ देखो उसका मुंह खुले, वहाँ पर तुम अपने को बचा करके रखो। जब अपने को बचा कर रखोगे तब कह कर्म नहीं बनेगा, नहीं तो कर्म मत बनाओ। अब पहले बिगाड़ के आई थी तो तुम जो है इस जन्म का साथ उसके साथ में हुआ है, और अब की बार बना के जाओगे तो फिर इसी के साथ में आना पड़ेगा। अब की बार नहीं बनता है तो आगे बनेगा नहीं। युक्ति से काम लो और वो देखो कैसे क्या चाहती है उसके मन को पढ़ो, नहीं तो अपना किनारा करो। सबसे बड़ा काम यही है ना। हरि ओम।